हम बेवकूफों को लगता है कि हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पर सच तो ये है कि इंस्टाग्राम हमें चला रहा है। तो गाइस, शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ, यहाँ किस किस के पास इंस्टाग्राम नहीं है? अब जिनके पास नहीं है उनके लिए मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि अब तक आप बर्बाद होने से बचे हुए हो, और बुरी खबर यह है कि अब ये दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये टेक्नोलॉजी बनाई गई थी इंसानों के लिए एज अ वरदान, पर अब इस सोशल मीडिया के चलते ऐसा लग रहा है कि हमें देना पड़ेगा अपनी आंखों का दान। अरे हम कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? 24 में से 28 घंटे तो अपना स्क्रीन टाइम हो रहा है। अब इंस्टाग्राम पे इतना टाइम बर्बाद करने के बाद मैंने अपने आप में एक सुपर पावर जनरेट कर ली है। बिलीव हो रहा है? नहीं ना? और वो सुपर पावर है कि मैं यहां खड़े खड़े आप सबका माइंड एक साथ पढ़ सकता हूं। मुझे पता है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आप रेडी हैं? तो गाइज, मैंने आप सबका माइंड पढ़ लिया है। और क्या आप जानना चाहते हो आप सबके माइंड में क्या चल रहा है? आप सबके माइंड में चल रहा है अनदा पादये आदये दे दे गु अपादये अपादे दे दे। झूठ मत बोलना, हम सबके दिमाग में ये चल रहा है आजकल। और यार, इस गाने में वाइब तो है। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मम्मी के हिसाब से मैं बहुत ही टैलेंटेड लड़का हूं, और मेरी मम्मी चाहती है कि मैं आईआईटी जाऊं, और मैं गया भी, पर आईआईटी नहीं, IITW। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये IITW क्या है? IITW है इंस्टाग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ टाइम वेस्ट। तो मेरी इस मनगढ़ंत कहानी की शुरुआत होती है मेरे एग्जाम के एक दिन पहले। प्लान तो ये था कि पूरी रात पढ़ लिख के सुबह तक किताबी कैटरपिलर बन के निकलूंगा। पर जैसे ही किताब खोली तो मेरे ध्यान भटकाऊ यंत्र से एक आवाज आती है कि भाई, ओ भाई, सिर्फ एक रील देख ले। फिर क्या था, इस कैटरपिलर का कंसंट्रेशन उड़ गया तितली बन के। और मैंने भी सोचा यार, एक रील देख लेता, एक रील देखने से क्या ही होगा। और वो सबसे बड़ा झूठ था जो मैंने अपने आप से कहा। एक रील देखते ही देखते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सिलेबस से और मेरी औकात से बाहर एक लड़की की प्रोफाइल में कब घुस गया। पहले मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, फिर मैंने उसके दोस्तों की प्रोफाइल देखी, फिर मैंने उसके दोस्तों के दोस्तों की प्रोफाइल देखी, और एक वक्त तो ऐसा था जब मैं उसके बिल्ली के रील्स देख रहा था। मानो कि मैं इतना मग्न हो चुका हूं जैसे कोई भक्त हरे पत्तों की भक्ति में लीन होता है। हरे पत्ते। और जब होश आया तो पता चला कि सुबह के 4 बज चुके हैं, और मेरी किताब यूं ही वहां खुली पड़ी थी, जैसे मुझसे कह रही हो कि बेटा तू तो गया। दिमाग में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सिलेबस नहीं, बस एक ही गाना बार बार लूप में चल रहा था, और वो था अनादा पादये आदये दूना। अगले दिन जब एग्जाम हॉल में गया, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पेपर हाथ में दिया वो देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया की भाषा में लिखा हो। जब मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज लूप में चल रही थी, और वो थी अनदा पादये आदये दू।
सॉरी गाइस अगर मैं आप लोगों को इस चीज से बोर कर रहा हूं, पर यार इस गाने में वाइब तो है। और कैसे ना कैसे करके मैंने एग्जाम हॉल का वो वक्त बिताया। जितने कैप्शन, जितने हैशटैग्स मुझे आते थे, मैंने सारे लिख डाले उस आंसर शीट में। और फिर जब रिजल्ट आया तो घर में सुनामी आ गई थी। मम्मी ने एक ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरा और इंस्टाग्राम का दोनों का एल्गोरिथम मिल गया। और उस दिन मुझे समझ आया कि सिर्फ इंस्टाग्राम का ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं, कभी कभी सिलेबस भी फॉलो कर लेना चाहिए। हम बेवकूफों को लगता है कि हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पर सच तो ये है कि इंस्टाग्राम हमें चला रहा है। तो दोस्तों बात सीधी है, इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है जहां हम लोगों को देखते हैं और खुद को भूल जाते हैं। तो थोड़ा संभाल के, वरना अगली बार अगर कोई पूछेगा कि भाई तू करता क्या है, तो जवाब आएगा कि मैं IITW में टाइम वेस्ट करता हूं।